तो दोस्तों ग्राम तासीपुर में मौजूद हूं और आज हमारे साथ मौजूद हैं युधिष्ठिर त्यागी जी, जो यहां से प्रधान पद उम्मीदवार हैं। किस तरह का ये काम करेंगे, किन कार्यों के लिए ये चुनाव मैदान में है, क्या क्या कार्य इन्होंने देखे हैं, जाने हैं और जनता से जैसे ये मिल रहे हैं तो क्या क्या समस्याएं ये जान रहे हैं कि भाई उनकी ये समस्याएं हैं। तो युधिष्ठिर त्यागी जी से बात करते हैं, क्या कहेंगे रुड़की हब के माध्यम से आप ग्राम प्रधान का यहाँ से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ग्राम वासियों को अपना नमस्कार करूंगा, सभी का चरण स्पर्श, और जो जितने बड़े हैं सभी मेरे सम्मानित हैं। मैं उनके आशीर्वाद से ही ये चुनाव लड़ रहा हूं। और सबसे पहले जो हमारे पिताजी का जो ख्वाब है, लगभग 30 वर्ष से ये इस गांव में मेहनत करते आ रहे हैं। इस गांव में इनका ख्वाब यही है कि एक बार गांव वाले इन्हें सबको सेवा का मौका मिले ताकि ये गांव की सेवा कर सकें और गांव के विकास के लिए। अभी जब मैं आ रहा था तो लोग बोल रहे थे कि 15 सालों से इस गांव में कुछ नहीं हुआ है, विकास कार्य कुछ नहीं हुए हैं, पानी की बहुत समस्याएं हैं, जल भराव की समस्या है, उसको लेकर क्या कहेंगे, शिक्षा चिकित्सा को लेकर क्या कहेंगे। उसके लिए हमने अपना घोषणा पत्र बनाया है, जो घोषणा पत्र सभी गाँव वासियों के लिए हमने बैनर के माध्यम से लगाया हुआ है। उसमें हमने जो अपने सभी वादे सभी के सामने सार्वजनिक किए हैं। आपको मैं बता दूं कि तासीपुर ग्राम, मैंने पहले भी बताया आपको, नहर किनारे स्थित है और यहाँ पर विकास की अपार संभावना है। रविंद्र त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो क्या कहना चाहेंगे और किन मुद्दों को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं अपने बेटे के साथ में, क्या कहेंगे सर। सभी ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। इसके बाद जो विश्वास मेरे और मेरे परिवार और मेरे समाज के प्रति गांव में है, मैं उस पर बिल्कुल खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा कि वो विश्वास मेरे प्रति लोगों में बना रहे, गरीब जनता में बना रहे। कुछ लोग कहते हैं कि आप विभिन्न पदों पर रहे हैं, आपने कार्य नहीं किए, गांव के लिए कुछ नहीं किया, इस तरह की बात भी कुछ करते हैं। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे और ग्राम वासियों से क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह चुनाव वो देखते हैं और कैसे वोट उन ग्राम वासियों को करनी चाहिए। देखो, मैं विभिन्न पदों पर रहा हूँ। अगर मेरे ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार का या कमीशन खोरी का एक भी आरोप इस गांव में कोई बता दे तो मैं राजनीति नहीं करूंगा। दूसरे नंबर की बात बताऊं, मैं जितनी भी मदद की, मैं चेक भी लाया लड़कियों की शादियों के, मकान भी दिलवाए अपने टाइम में, रास्ते भी कराए। बाकी गांव वाले सब मेरे से परिचित हैं, मेरे परिवार से परिचित हैं कि मेरे परिवार में जो कहते हैं वही होता है। आपको मैं बता दूं, जब मैं यहाँ आ रहा था तो कुछ लोग कह रहे थे कि भाई अब की बार रविंद्र त्यागी जी यहाँ से प्रधान चुने जाने चाहिए। वैसे उनके बेटे यहाँ से चुनाव मैदान में हैं, लेकिन रविंद्र जी का नाम सबसे आगे है। अब आपको मैं बता दूं, यहाँ की जो प्रमुख समस्या है मुझे बताई, जल भराव की समस्या बताई और गाँव में जो सड़कें हैं और जो नालियाँ हैं उनको लेकर उन्होंने बेबाक तरीके से कहा है। उसको लेकर रविंद्र त्यागी जी का क्या कहना है, सर्वप्रथम अपने गांव के लिए क्या क्या कार्य करेंगे, बताइए सर। सबसे पहला काम है मेरे गांव में पक्का नाला, जिससे पानी की निकासी हो सके। उसके बाद दूसरे नंबर पर एक यहाँ से इस पुल पर जो बारात घर, उसमें आज तक एक भी बारात नहीं रुकी। उस बारात घर को दोबारा से अच्छे मटेरियल के साथ में, मतलब ऐसा बारात घर भी है जिसमें आज तक बारात नहीं रुकी? नहीं। हाँ, ये बारात घर आज तक ऐसा है जिसमें एक भी मेहमान किसी का आज तक नहीं रुका। क्यों? क्योंकि वो उसी समय टूट कर गिरने लगा था, इसलिए उन लोगों ने कभी भी उसमें बारात नहीं रुकवाई। उसे तोड़वा कर नए सिरे से, मतलब अच्छी मटेरियल के साथ में उसे बनवाना, अपनी देख रेख में बनवाने का मैं कार्य करूँगा। वो चाहे MP से लूँ, चाहे मैं MLA से लूँ, चाहे किसी भी स्तर से उसे लेकर आऊँ। पिछली योजना में जो यहाँ पर प्रधान रहे हैं उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे। जैसे जनता कह रही है कि भाई 15 सालों से तो यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, विकास को वो भी ढूंढ रहे हैं और विकास को हम भी ढूंढ रहे हैं, तो आप कैसा विकास करेंगे। देखो, जो पूर्व प्रधान हुए, अब तो पूर्व हैं, वो 1.5 साल पहले उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका, तो उसमें मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये गांव भली भांति परिचित है किसने क्या किया। मेरे बारे में भी परिचित है कि मेरा परिवार क्या कर रहा है या मैं क्या कर रहा हूँ। इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता कि पूर्व प्रधान ने क्या किया। जो उसके समर्थक थे, जिन्होंने उन गांव से वोट मांगी थी,
अब गांव वाले उनसे ही पता वो जवाब मांगेंगे कि तुम ही पहले थे, तुम ही आज आए हो, फिर दोबारा आ रहे हो। प्रधान को तुम छोड़ देते हो, पहले को नए प्रधान को लेकर आ जाते हो। अब वो प्रधान कैसा होगा वो गांव वाले जानेंगे, मुझे इसके बारे में कोई नहीं कहना। यानी कि आपके बेटे यहाँ से विकास कार्यों के नाम पर चुनाव मैदान में है। क्या संदेश देना चाहेंगे गांव के लोगों को? 26 तारीख को चुनाव होने हैं और अभी कम से कम पीक पे है, मतलब अभी सब अपनी कोशिशें कर रहे हैं कि भाई हम जीत जाएं, सभी अपनी कोशिशों में लगे हैं। सर्वप्रथम तो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि सभी का विकास हो, और दूसरी बात मैं तो सभी का आशीर्वाद ले रहा हूँ। आशीर्वाद से ही यहाँ पे जो भी कुछ होगा, मान लिया सबसे पहले तो सभी को मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं, और ये गांव के सभी व्यक्तियों को समस्याएं मालूम हैं। और समस्याओं के समाधान के लिए जो सामने भी आ रही हैं बातें कि अभी तक ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो उसके लिए हमने सभी को आश्वासन दिया हुआ है। और सभी जो हमारे समर्थक हैं वो अपने स्तर से भी आश्वासन दे रहे हैं कि यदि अगर मान लिया आपको इधर नहीं जाने की ज़रूरत है, उधर नहीं जाने की ज़रूरत है, हम भी आपके साथ समर्थन में रहेंगे। तो यहाँ पर सीधा सीधा विकास के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। वोट जरूर करिएगा। ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, किसकी हार होगी और किसकी जीत होगी। युधिष्ठिर जी के समर्थक भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि भाई 15 साल से तो विकास हुआ नहीं, अब की बार क्या संभावनाएं दिख रही हैं, जैसे युवा यहाँ से प्रधान पद प्रत्याशी हैं। सर यहाँ 15 साल से कोई विकास नहीं हुआ। हमारे पूरे गांव की जनता, गरीब जनता प्रधान जी के साथ हो, रविंद्र त्यागी जी, पूरी समस्या हमारी हल होगी इनके साथ लग को। क्यों रविंद्र त्यागी क्यों? रजिस्टर भाई हमारा छोटा बेटा है, ये भाई हैं बड़े, अगर ये जीत गए तो हम जीत गए, हमारी समस्या पूरी हल होगी। विकास कर पाएंगे? विकास करेंगे अड़को। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। बाबूजी आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सर? क्या बोलो आप बोलिए, कैसा प्रधान चाहते हैं आप? हम अपने गांव का प्रधान चाहते हैं जो हमारे गांव का विकास करे। हमारे जो 15 साल से नाली आप देख लो, नाला देख लो, हल्की सी बारिश जाती है गांव में गोड्डो गोड्डो पूरे गांव में। यहाँ जहाँ से आप आए ना इस रास्ते से आप आ नहीं सकते जब बारिश होगी। इतना पानी यहाँ मतलब घरों में घुस जाता है, ना तो कभी नाले साफ हुए, ना नाली साफ हुई, ना कोई सड़कें, ना शौचालय। मतलब इतना गाँव का बुरा हाल है कि 15 साल से बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ। युधिष्ठिर जी यहाँ से अगर चुन के जाते हैं तो क्या विकास कर पाएंगे इस क्षेत्र का? ये हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैं दलित में हूँ, चमारों में से हूँ, मेरा नाम रणवीर सिंह है। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार जो है 100 की 100%, 100% हमारे गांव का विकास होगा। तो यहाँ पर ग्राम वासियों को भी विश्वास है कि भाई वो विकास करेंगे। क्या बोलेंगे आप? 2 शब्द तो बोल ही दीजिए। अब की बार किस मुद्दों को लेकर वोट करने हैं? बहुत से लोग यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको लेकर क्या कहें? मैं तो ये कहूँगा कि भाई सत्य के उस पर दे वोट, झूठ के साथ ना चलो। विकास कार्य को लेकर नहीं, विकास तो होगा ही हमारे साथ में, लेकिन सत्य के साथ चलो, झूठ के साथ ना चलो। ठीक है। तो यहाँ पर सत्य के साथ चलने की बात कही गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने समर्थक बैठे हैं, और मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाऊंगा कि आखिरकार ग्राउंड रिपोर्ट में क्या है, ग्रामवासी चाहते क्या है, किस मुद्दों को लेकर, किस मुद्दों को आधार बनाकर वो वोट करेंगे। युधिष्ठिर जी क्या कहना चाहते हो? गांव के सभी युवा भाई, चाहे छोटे हैं चाहे मेरे बड़े हैं, सम्मानित हैं सभी। पूर्ण रूप से अगर मैं निकलता हूं तो सभी को मेरे पर भरोसा है, सभी मेरे साथ में मिल के कंधे से कंधा मिला के मेरा साथ दे रहे हैं। उनका मैं आभारी हूं, चुनाव होने के बाद भी और चुनाव होने से पहले भी। जब तक रहूंगा तब तक उनका हमेशा आभारी रहूंगा।